हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। हम अक्सर ज़िंदगी में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसा कि लड़कियों में से एक अच्छा बोलती है, असाज़ा में से एक बहुत सख्त था, या इनमें से एक स्कूल जाता है। आज की क्लास में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे ताकि ऐसे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कर सकें। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो भी सेंटेंस इस तरह होगा, लड़कों में से एक आज गैर हाजिर है, तो उसके लिए हम वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ के बाद हम सेंटेंस लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस अगर पास्ट टेंस का होगा तो पास्ट टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस का होगा या फ्यूचर टेंस का होगा, जिस भी टेंस का होगा वो टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, लड़कों में से एक आज गैर हाजिर है। गैर हाजिर है से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो सबसे पहले हम वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम इज लगाएंगे, एंड पे मैंने खाली जगह छोड़ दी। इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ड हम सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाएंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एडवर्ब आता होगा, नाउन आता होगा या एडजेक्टिव आता होगा, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वन ऑफ, यहाँ पे सब्जेक्ट है लड़कों यानी कि बॉयज। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में मेन पार्ट जो होता है, जो काम करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है लड़कों, वन ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बॉयज के साथ तो आर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है तो हम वर्ब भी एक लड़के के मुताबिक लगाएंगे। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, इज। इसके बाद आज गैर हाजिर है, इज एब्सेंट टुडे। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे। यहाँ पे टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी एंड पे हम वही लगाएंगे। इस सेंटेंस में भी हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि परिंदों में से एक खूबसूरत है, वन ऑफ, उसके बाद सब्जेक्ट वन ऑफ द बर्ड्स, फिर इज और एंड पे एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। वन ऑफ द बर्ड्स इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है तालिबे इल्मों में से एक मेहनती है। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि एंड पे है आ रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो हार्ड वर्किंग है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इनमें से एक स्कूल जाता है। अब इस टेंस के एंड पे ता है, आ रहा है। वो सेंटेंसेस जिनके एंड पे ता है, ती है, ताहू वगैरह आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के मुताबिक लगाएंगे। सबसे पहले हम वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, और एंड पे जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम एडवर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव या नाउन, जो भी सेंटेंस में आता हुआ उसका इस्तेमाल करेंगे। इनमें से एक स्कूल जाता है, वन ऑफ देम। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे जो है गो। गो के साथ ई एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, वन ऑफ देम, इनमें से एक, वन ऑफ देम गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है लड़कियों में से एक अच्छा बोलती है। ती है से हमें पता चला कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है, तो इसकी भी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के मुताबिक करेंगे। वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, स्पीक्स वेल, अच्छा बोलती है। स्पीक्स बोलना वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई और साथ एस का इजाफा कर दिया। स्पीक्स और एंड पे यहाँ पे एडवर्ब है वेल। वन ऑफ द गर्ल्स स्पीक्स वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये पहले दोनों सेंटेंसेस से मुख्तलिफ है, असाज़ा में से एक बहुत सख्त था। अब हमें यहाँ से पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है,
जहाँ पे हम वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम वन ऑफ लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वाज लगाएंगे और एंड पे अदर वर्ड। असातिज़ा में से एक बहुत सख्त था। वन ऑफ द टीचर्स वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त। नेक्स्ट जुमला है इनमें से एक ज़हीन था। इनमें से यानी कि वन ऑफ देम के बाद वाज का इस्तेमाल करेंगे। ज़हीन के लिए हम इंटेलिजेंट लगाएंगे। ज़हीन यहाँ पर एडजेक्टिव है। वन ऑफ देम वाज इंटेलिजेंट। सो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इस स्ट्रक्चर को याद करके खुद से बहुत से सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज़ लेकर आता हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।